अगर सत्य भी समय पे बोल दिया जाए ना, तो एक बहुत बड़ा मंत्र हो सकता है आपके लिए, जीवन का बहुत बड़ा मंत्र। मैं कुलदीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल सोल कनेक्ट पर। मैंने बहुत से लोगों को सुनते हुए देखा है, कुछ बोलने में भी उन्हें तकलीफ होती है, जैसा कुछ बोल दिया तो उनसे अहित हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मैंने लगभग देखा है 4-5-7 साल से, जब से मैंने इस धरती पर जन्म लिया है, तब से मैं अपने घर वालों के बीच में रह रहा हूँ, पल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। और भी मैंने बहुत से लोगों को परिवार में और अपने पड़ोसियों में भी बहुत चीज़ देखी हुई है। मैंने कभी ये जज किया, देखा, सोचा, हर साल मैं देखता हूँ फसल होती है, चाहे बाजरे की फसल हो, सरसों की हो, गेहूँ की हो। हमारे यहाँ तो सरसों, गेहूँ, बाजरा को प्राथमिकता दी जाती है। और आपके यहाँ पर कौन सी फसल होती है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हर साल फसल आती है, हर साल कीड़े लगते हैं, हर साल गायें खाती हैं उसे, हर साल पक्षी चुंग जाते हैं उसको। हर साल की कहानी है, लगभग 20 साल से मैं देख रहा हूँ उसको अच्छी तरह से। हर साल एक ही आवाज़ आती है जब हम पूरा अपना लेकर के आते हैं अनाज खेत से लेकर के, और घर पर जब हम उसको लाते हैं तो कुछ लोग आते हैं तो एक ही आवाज़ आती है कि भाई साहब कितने मन का बीघा हुआ। बोलता है कि 12 मन का बीघा हुआ, 10 मन का बीघा। कि ऐसा कोई भी साल नहीं निकला जहां उन्होंने ये कहा हो कि परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है हमें, परमात्मा ने जितना दिया है उतना हमें मिल गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। ये बोलते हैं कि इस वर्ष से पहली वर्ष अच्छी फसल हुई थी, इस वर्ष तो पूरी फसल खराब। और 20 साल से मैं उस वर्ष को भी सोच रहा हूँ, ऐसी कौन सी वर्ष थी जब ये फसल अच्छी हुई। मेरी नजर में तो अभी तक कोई फसल अच्छी नहीं कही किसी ने। हो क्या गया है? मतलब आपको जो मिला है इससे यही सिद्ध होता है कि आप संतुष्ट नहीं हो, ना परमात्मा से संतुष्ट हो, ना खुद से संतुष्ट हो, या आपको जो मिला है उससे संतुष्ट हो। तो परमात्मा भी यही जानता है कि तुम कभी संतुष्ट हो नहीं सकते, तुम उससे धन्यवाद दे नहीं सकते, तुम हाथ जोड़ के उससे कभी ये नहीं कह सकते हैं परमात्मा आपकी कृपा, जितना मिला स्वीकार है। इतना कहने में तुम्हें लज्जा आती है? कहीं हमारी फसल कम ना हो जाए, कहीं हमारी फसल को कोई नजर ना लग जाए, तुम इस तरह के भ्रम में फंसे रहते हो। अरे एक बार कह करके तो देख, एक बार कहो, जैसी तेरी मर्जी प्रभु, जो मिला स्वीकार है। जितना मिला उतना अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। कम चल जाए कोई अर्ज नहीं, लेकिन हाथ पैर कब जाते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कम मिल जाए। कमाल कर दी। इतनी साल से हमने देखा कभी फसल अच्छी हुई नहीं, हर साल कीड़े लग रहे हैं, हर साल जानवर खा रहे हैं, हर साल की कहानी है। और इससे पहले साल अच्छी हुई, ये कहाँ की कहानी थी? तो मैंने तो अपने जीवन काल में सार नहीं सुना कभी कि ऐसा कोई आदमी बोला हो। मेरी नज़र में कोई नहीं बोला है, और शायद आगे भी ऐसा ही होगा। ये जीवन में कभी नहीं बोल सकते। परमात्मा ने आपके बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है आपको। हाथ दिए हैं, मुंह दिया है, उंगली दी है, फिर भी आपने कभी इन हाथों को चूमा नहीं ना। फ्री में मिल गया, परमात्मा ने दिया, हमारा हो गया, स्वीकार कर लिया। आपने कभी अपने हाथ को नहीं चूमा ना। आज है इसलिए आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो। आज आंखें हैं, सुंदर सुंदर वस्तुओं से देख रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी दृश्य देख रही हैं। आपने कभी इन आंखों को धन्यवाद दिया? आपने कभी अपने हाथ पैरों को धन्यवाद दिया? सोचते हैं क्या है, क्या मजाक किस बात कर रहे हो भैया, इन्हें धन्यवाद कौन देगा? तुमने कभी खुद को प्रेम ही नहीं किया, तुमने कभी किसी को धन्यवाद नहीं दिया, तुमने कभी खुद अपने लिए नहीं झुके, तो धन्यवाद की तो बात ही नहीं बनती। लेकिन समय के हिसाब से आप धीरे धीरे चलना, जिंदगी जिएंगे, जिंदगी में समझ आएगी
आपको गड्ढे मिलेंगे। जब आप गिरोगे, उठोगे, तड़पोगे, फड़फड़ाओगे, तब आपको स्मरण हो ही जाएगा। आज है, कदर नहीं, कल वो चीज़ नहीं रहेगी, तब आप जाकर के चिल्लाते फिरोगे। फिर राधे राधे जपना, सीताराम सीताराम जपना, क्योंकि इतनी ऊर्जा आपकी जवानी में थी, वो छीड़ हो चुकी होगी। फिर आपके अंदर वो चीज़ नहीं आने वाली। समय सबसे बड़ा बलवान, उससे आगे कोई विधान, सब विधान वहीं खत्म हो जाते हैं, समय से आगे कुछ भी नहीं। लेकिन फुर्सत कहाँ है? दूसरों को कोसते रहो, कोसते रहो।